नमस्कार दोस्तों। आज भारत की लेबर हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन है। 21 नवंबर 2025 से भारत में 4 नए लेबर कोड्स लागू हो गए हैं और ये बदलाव हर एम्प्लॉय को प्रभावित करेंगे, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, कॉरपोरेट एम्प्लॉय हो, डिलीवरी पार्टनर हो, गिग वर्कर हो, स्टार्टअप एम्प्लॉय हो या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। आपकी सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, वर्किंग आवर्स, राइट्स और पेनल्टीज सब कुछ बदल गया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपकी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में आपको फ़ायदा हो सकता है। चलिए जानते हैं कि ये 4 नए लेबर कोड्स कौन कौन से हैं। इंडिया ने पुराने 29 लेबर लॉज को हटाकर 4 नए लेबर कोड्स बना दिए हैं और ये कोड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ कोड ऑन वेजेस, सेकंड इज़ सोशल सिक्योरिटी कोड, थर्ड इज़ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड एंड फोर्थ इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इन 4 कोड्स की वजह से पुराने कानून जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जैसे दर्जनों कानून अब एक ही सिस्टम में शामिल कर दिए गए हैं। इससे होगा क्या? सरकार चाहती है कि सबके लिए एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए जिनकी कंप्लायंस करना भी इजी हो। चलिए एक एक करके चारों कोड्स डिटेल में देखते हैं। कोड ऑन वेजेस। ये कोड वेजेस से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको कितना वेतन मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और बोनस कैसे मिलेगा। अब पूरे भारत में एक नेशनल फ्लोर वेज होगा। कोई भी राज्य इससे कम वेज नहीं रख सकता। पहले हर राज्य मिनिमम वेज खुद तय करता था। इससे क्या होगा कि सभी राज्यों में सबको इक्वल मिनिमम वेज मिलेगी। सैलरी हर महीने की 7 तारीख से पहले मिलेगी। पहले कई जगह सैलरी 15-20 तारीख को भी मिलती थी। अब कानून साफ है कि सबको सैलरी 7 तारीख से पहले ही मिलेगी। अब सैलरी की यूनिवर्सल डेफिनेशन दी गई है। पहले हर कंपनी अपनी मर्जी से सैलरी स्ट्रक्चर बनाती थी, बेसिक कम रखती थी और अलाउंसेस को ज़्यादा रखती थी ताकि उन्हें कम पीएफ देना पड़े। अब ऐसा नहीं चलेगा। नई वेज डेफिनेशन में बेसिक सैलरी कम से कम 50% ऑफ सीटीसी चलेगी। अब नई वेज डेफिनेशन के हिसाब से बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होगी। इसके 3 बड़े रिजल्ट्स होंगे। पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ग्रेच्युटी जल्द मिलेगी, वर्कर्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाने से आपका पीएफ कैसे बढ़ जाएगा। सपोज करिए आपकी सैलरी 30,000 है। पहले कंपनीज क्या करती थी कि वो टोटल सैलरी का 20 से 40% ही बेसिक सैलरी रखती थी ताकि उन्हें कम पीएफ देना पड़े। अब ऐसा नहीं है। अब यूनिवर्सल लॉ बना दिया गया है कि बेसिक सैलरी टोटल सैलरी का 50% होगी। अगर आपकी सैलरी 30,000 थी तो एम्प्लॉयर मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 8,000 रखता था, तो उसका वो 12% बेसिक सैलरी का पीएफ काटता था। जैसे 8,000 का 12% 960 रुपीज़ है और 960 रुपीज़ ही एम्प्लॉय की तरफ से जमा होता था, तो आपकी तब टेक होम सैलरी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब नए सिस्टम के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी टोटल सैलरी का 50% होगी। जैसे आपकी सैलरी अगर 30,000 है तो आपकी बेसिक सैलरी 50,000 होगी। अब एम्प्लॉयर को 15,000 का 12% जमा करवाना होगा, जो कि है 1,800 रुपीज़, और एम्प्लॉय की तरफ से भी 1,800 रुपीज़ जमा होगा। तो टोटल पीएफ 3,600 रुपीज़ हो जाएगा। अब इससे होगा क्या कि आपकी बेसिक टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, आपका पीएफ बढ़ जाएगा, जिसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में होगा। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड की। ये कोड सबसे बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि पहली बार स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर वाले डिलीवरी पार्टनर्स, ड्राइवर्स या फिर वर्कर्स को भी पहली बार लीगल रिकॉग्निशन मिला है।
अब ये वर्कर्स भी सोशल सिक्योरिटी फंड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पीएफ जैसी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकेंगे। अब ग्रेच्युटी में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले सिर्फ 5 साल जॉब करने वालों को ही ग्रेच्युटी मिलती थी। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को भी ग्रेच्युटी मिलेगी। सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये कोड वर्कर्स की सेफ्टी और वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करता है। वुमेन को सरकार की तरफ से नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए अनुमति मिल गई है, लेकिन इसके लिए उनकी कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है। सभी वर्कर्स, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या फिर माइंस में काम कर रहे हैं, उनको एक जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड मिलेंगे। माइंस वर्कर के लिए हर साल फ्री मेडिकल चेकअप होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। पहले 100 वर्कर्स से बड़ी कंपनी अगर कोई वर्कर निकालना चाहती थी तो उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब ये लिमिट बढ़ाकर 300 वर्कर कर दी गई है। अब कंपनीज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज़ भी हायर कर सकती है। स्ट्राइक करने के नियम भी बदल गए हैं। अब वर्कर्स को स्ट्राइक करने से 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इन नए कानूनों के लागू होने के बाद किस पर क्या असर पड़ेगा।